तो एपिसोड की शुरुआत में हम उसी पर्सन को तिजोरी लेकर भागता हुआ देखते हैं जिसका पीछा सॉन्गवान कर रहा था। सॉन्गवान कहता है, छोटी बच्ची तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगी, ये तिजोरी तुम मुझे दे दो। तभी वो लड़की तिजोरी पर अपनी फायर पावर का यूज करके सॉन्गवान पर फेंकती है। सॉन्गवान इस तिजोरी को रोकता है लेकिन आग की वजह से उसके हाथ जलने लगते हैं। तब वो लड़की कहती है, सॉन्गवान वेस्टर्न जिन डायनेस्टी का एक सोल्जर और एक प्रैक्टिशनर जो कि 30 सालों से टाइम जोन में रह रहा है, वो भला किसी का पालतू कुत्ता कैसे बन सकता है। इस पर सॉन्गवान कहता है, अगर मैं पालतू कुत्ता हूँ तो फिर तुम कौन हो। वो लड़की कहती है, मैं तो तुम और तुम्हारे मालिक जैसे लोगों को अपनी आग में झुलसा रही हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर सॉन्गवान को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, लगता है तुम्हें जीजवान लीग के सेकंड मास्टर ने भेजा है, क्योंकि केवल वही हैं जो नहीं चाहते हैं कोई थर्ड यंग मास्टर शू माउंटेन के साथ ताल्लुक रखे। खैर मैं उनसे नहीं डरता, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। तब वो लड़की कहती है, मैं ईस्टर्न जैन डायनेस्टी के हैन युए की डिसाइपल हूँ। तभी सॉन्गवान उस पर हमला कर देता है जिसको कि वो शील्ड बनाकर रोकती है। सॉन्गवान कहता है कि हैन युए गुई ईस्टर्न जैन डायनेस्टी का लीडर है। फिर वो उस लड़की पर अपना पावरफुल अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर मास्टर लाओ आ जाते हैं और सॉन्गवान से कहते हैं, तमीज से बात करो। मास्टर लाओ को देखकर सॉन्गवान काफी हैरान हो जाता है। तभी उसकी नजर ऊपर खड़े एक पर्सन पर पड़ती है। इस लड़के का नाम क्विजियू है जो कि शू माउंटेन का मार्च है। सॉन्गवान कहता है, क्या आप क्विजियू हो? जिस पर क्विजियू कहता है, तुमने सही पहचाना। लाओ सॉन्गवान से कहता है, ऐसा लग रहा है कि शू शैन जीजवान लीग के दोनों यंग मास्टर्स को रिप्लेस कर उनकी जगह ले रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ पिछले काफी सालों से एनिमीज मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तभी सॉन्गवान लाओ को पहचान जाता है और कहता है, आप सीनियर जू है ना? लाओ कहता है, बहुत सारे लोगों का सरनेम जू है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तब सॉन्गवान कहता है, मैं सीनियर जू झैंग की बात कर रहा हूँ। तब लाओ कहता है, हाँ मैं वही हूँ। और सॉन्गवान, मैं तुमको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तुम एक खटारा गाड़ी हो जो बस लंबे समय से चली जा रही है, तुम अगले जन्म के लिए मर क्यों नहीं जाते? तभी क्विजियू कहता है, तुम पिछले 10 सालों से कमजोर होते जा रहे हो, तो तुम रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? जिस पर सॉन्गवान कहता है, ठीक है मैं आपको इसे ले जाने देता हूँ, लेकिन आप मुझे जिंदा जाने देंगे ना? तब क्विजियू कहता है, मेरा मन होगा तो मैं तुम्हें जान से मार भी सकता हूँ। अब उनकी ये बात सुनकर सॉन्गवान अपनी फुल पावर से उन पर अटैक करता है। लाओ अपनी स्वॉर्ड के एक ही वार से उसके अटैक को रोककर उसे मार डालता है और उसके बाद उस लड़की पर वार कर उसे कमजोर कर देता है, जिसके बाद वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। लाओ कहता है, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी अलग है, तुम कौन हो? वो लड़की कहती है, मैं सनसेट वैली से हूँ। लाओ पिल्स को रखते हुए कहता है, सनसेट वैली कभी भी फेरी ड्रीम्स के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। तुमने अपने टीचर्स को निराश किया, इसलिए वापस जाओ और अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। मैं सनसेट वैली के लोगों को नहीं मारता, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, इसलिए भागो यहाँ से। इतना कहकर लाओ वहाँ से चला जाता है और क्विजियू से कहता है, चलो चलते हैं। इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। अब सीन यहाँ से जू सियाओ की तरफ शिफ्ट होता है जो कि फेंग और लाओ के घर वापस आने का वेट करते हुए उब गई थी और सोचती है, आखिर इतनी देर हो गई है, लाओ और फेंग अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं वे किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए हैं? इसलिए वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाती है और लोगों के घरों के छत पर से होते हुए जा रही थी और सोच रही थी कि काश वो दोनों ठीक हों। जियाओ अब उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उनकी लड़ाई बैश और मनी गैंग से हुई थी। वहां का नजारा देखकर जियाओ सोचती है, लगता है इस जगह काफी खतरनाक लड़ाई हुई है। तभी वहां पर उसे फेंग का अम्ब्रेला गिरा पड़ा हुआ मिलता है और वो उसे उठाते हुए सोचती है कि लाओ और फेंग ने उसे बार बार कहने पर भी अपने साथ लेकर नहीं गए। इसके साथ ही उन्होंने उसे घर पर रहकर वेट करने के लिए कहा था, चाहे जितनी भी लेट क्यों ना हो जाए, मुझे घर से नहीं निकलना था। इधर मनी गैंग के लोग एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें जियाओ की आवाज आती है जो कि लाओ और फेंग को आवाज लगाकर पुकार रही थी। इसे सुनकर मनी गैंग का लीडर कहता है कि ये उनकी साथी है, चलो इसको पकड़ते हैं। तभी वो जियाओ पर अपने तीर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे जियाओ भी देख लेती है और डॉज करके खुद को उस अटैक से बचाती है। तभी जियाओ उस पर अपने एरो से काउंटर अटैक करती है, जिससे वो बहुत ही आसानी से बच जाता है। इसके बाद लीडर एक बार फिर जियाओ पर एरो अटैक करता है और फिर उन दोनों में एरो फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें लीडर जियाओ पर काफी भारी पड़ रहा था, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है।
जियाओ मदद के लिए निंग यी का नाम पुकारती है। जब लीडर जियाओ को पकड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और उन पर अपनी वैम्पायर स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। तब वो लीडर कहता है तो तुम्हारा असली नाम निंग यी है, तुमसे तुम्हें बाद में निपटूंगा। और फिर वो जियाओ पर अटैक करता है जिसको कि निंग यी अपनी वैम्पायर स्वॉर्ड से रोकता है और इसका फायदा उठाकर लीडर वहां से भाग जाता है। इधर निंग यी इस अटैक से काफी घायल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ दूर पहाड़ी से लाओ और क्विंगसू ये सब देख रहे थे। क्विंगसू कहता है लाओ क्या तुम इस लीडर को मारना चाहोगे? लाओ कहता है नहीं, किसी को यहाँ जो हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए छोड़ना अच्छा होता है। वैसे मुझे ये देखकर खुशी हुई कि इन दोनों बच्चों ने उन कमीनों की अच्छी धुलाई की। तब क्विंगसू पूछता है क्या तुम सच में चाहते हो कि निंग यी सुजैन का लिटिल मास्टर अंकल बने? तब लाओ कहता है हाँ, मैंने उसको उकसाने के लिए उसको काफी झूठी कहानियां सुनाई हैं। तब क्विंगसू कहता है लेकिन थर्ड मास्टर इसके लिए एग्री नहीं करेंगे। लाओ कहता है मुझे उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। जब मैं निंग यी को शू माउंटेन में वापस ले जाऊंगा तब मैं पक्का मौत के बैरियर को पार कर लूंगा। और इसके बाद वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम निंग यी को गर्म पानी में बांट लेते हुए देखते हैं। तभी उसका लॉकेट हरकत करने लगता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी निंग यी को एक विजन आता है जिसमें वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। वो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक सिंहासन को देखकर हैरान हो जाता है जिस पर एक डेविल बैठा था। वो डेविल निंग यी से कहता है आखिर तुम आ ही गए, मेरे पास आओ बच्चे। निंग यी सोचता है फिर से यही जगह क्यों, और फिर वो उस डेविल के पास चला जाता है। वो इविल उसके पास आता है और उसके चारों तरफ अपने कई रूप बना लेता है और कहता है बोन प्लान को एक नए मास्टर की जरूरत है। और उसके सभी रूप उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं हम सब आपके हीरो बनने का ही इंतजार कर रहे हैं। इस बात से हैरान होकर वो उनसे पूछता है तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? तभी वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी हम वहाँ पर एक डेविल को भागता हुआ देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी लाओ कहता है उठो बच्चे, और फिर निंग यी की आंख खुल जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।